जय श्री गणेश। दोस्तों, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। मैं आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भगवान श्री गणेश आप सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करे और आपका जीवन में मंगलमय हो। तो ज़िंदगी जैसे एक सफ़र है, उसी तरह सफलता भी एक सफ़र है। कोई लोग इसमें सफ़र करते हैं, कुछ अंत तक अपने गंतव्य स्थान पर यानी अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे लोग बीच में कहीं कहीं अटक जाते हैं और कहीं कहीं उतर जाते हैं। इस सफलता की गाड़ी में सफलता पाने की आशा में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सभी लोग अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच नहीं पाते। इसका बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कहते हैं सफलता आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। सफलता पाना ज़रूर कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हर कोई पा सकता है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं पा रहा है? हर कोई क्यों अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं? चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो धन कमाने में हो, चाहे वो और कोई माइथोलॉजिकल हो या सोशल हो, किसी भी फील्ड में आप लोग देखें तो हर कोई किसी न किसी तरह कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में सफल पाने के लिए, लेकिन हर कोई सफल नहीं पा पाता है। इसका मुख्य कारण है कि अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमको मुख्य रूप से मानसिक स्थिति को दृढ़ करना पड़ेगा। हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली हमको हर किसी भी ऑब्स्टेकल को सामने करने के लिए, क्योंकि सफलता एक जर्नी है, और इस जर्नी में जाते हुए बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे परेशानियां हमको आएंगे। उनको झेलते हुए अगर हम लोग आगे जा सके तो हम लोग सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये जो प्राकृतिक नियम है, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, इनको अपना ज़िंदगी में उतारना अति ज़रूरी है अगर आपको सफलता पाना है। सफलता का मतलब लोगों के मन में एक ही बात बैठ जाती है। सफलता का मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाना। दोस्तों, पैसा हर आदमी को ज़रूरत है, लेकिन सफलता का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आप समाज में अच्छा नाम कमाए, वो भी सफलता है। आप लोगों की सेवा करके अच्छा समाज में नाम आपका हो, वो भी सफलता है। आप अच्छा एक माइथोलॉजिकली यानी डिवोटी है, एक अच्छा नाम कमा सकते हैं उस लाइन में। जिस चीज़ पर आपका इच्छा शक्ति है, आप उस लाइन में काम करके सफलता पा सकते हैं। सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति की अति आवश्यकता है। अगर आपको किसी भी काम में इच्छा नहीं है, आपको मजबूरन अगर किसी भी कारण से आपको प्रेशराइज किया गया है उस काम करने के लिए, तो आप उस काम में सफलता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्योंकि आपका पहली बात है कि आपका मन को सेट नहीं कर पाते, आप उस काम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ा नहीं पाते। कहते हैं अगर इच्छा नहीं है तो काम करने की शक्ति भी आपका पास नहीं होगा, और उस काम करने की उत्सुकता आपके बाद अंदर नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम के ऊपर आपका इच्छा शक्ति को आना ज़रूरी है। इच्छा शक्ति अगर है उस काम के ऊपर, तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। इसमें एक भी
परसेंट आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफलता पाने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरों को देख के वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी के लिए एक अलग सा शक्ति भगवान ने दी रखी है अपने अंदर। हमारा अंदर कौन सी शक्ति है, हमें कौन सी चीज़ पर हमारा काम करने की शक्ति है, कौन सी चीज़ पर हमारा नॉलेज है और कौन सी चीज़ को हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। यानी कि जो भी काम करते हैं पहले उस काम की बारे में सोचना पड़ेगा, उसका कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा और उस काम को कैसे हर रोज़ कंटिन्यूसली अगर हम लोग करेंगे तो कैसे आप सफलता पा पाएंगे। हर दिन कौन सी समय में कितना काम करेंगे, इसका एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी का भी बहुत मुख्य भूमिका है। अगर हम लोग हर रोज़ उसके ऊपर नहीं सोचेंगे, हर रोज़ उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए सफलता पाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर रोज़ जो काम करेंगे, जो सोचेंगे, वही हम लोग बनेंगे। कहते हैं जो विश्वास होता है जिस चीज़ पर, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर आपको पाने की इच्छा है, अगर आपको विश्वास है उस काम में सफलता पाने का, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि सफलता पाने के लिए विश्वास की बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, चाहे आदमी हो या चाहे कोई भी, उनके ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है, उस कार्य के ऊपर विश्वास नहीं है, वहाँ अनुष्ठान के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है, तो आप उस जगह पे बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। उस जगह पे आप वहाँ पे उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सफल होने के लिए आगे लेके जाता है। अगर विश्वास है तो आपको कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता। चाहे कितने भी आपका ऑब्स्टेकल हो, आपका विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। अटूट विश्वास होना चाहिए अपने कार्य के ऊपर, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। सफलता, हमेशा लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि काम शुरू करने से पहले वो उनके असफलता के बारे में सोच लेते हैं और असफलता जो होते हैं उनको फॉलो करना, यानी उनके पीछा करना चालू कर देते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा हाथ में नहीं होगा। क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे कोई रिस्क लेने की उनको डर जो होता है, उनका जो साहस जिसको बोलते हैं, वो साहस को वो छोड़ देते हैं, वो टूट जाते हैं इस काम को आगे करने के लिए। तो अगर काम करने से पहले अगर आपका विश्वास, धैर्य नहीं है आपके अंदर और असफलता को डर रहे हैं, तो आप कभी भी इस काम को आगे नहीं कर सकते। क्योंकि पहले आपको माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। हर एक चीज़ में आपका माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाता है। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, असफलता को हम लोग नहीं डरना चाहिए। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब है, अगर कुछ भी नहीं करते तो कम से कम कोशिश तो हर रोज़ करना चाहिए। अगर हर रोज़ आप कोशिश करेंगे, हर रोज़ अगर आपको उस काम को प्रैक्टिस करोगे तो एक आदत सी बन जाएगी आपका, और आपको कुछ दिनों में वो आदत इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप ज़रूर उस काम को करके सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपका आदत को बदलना अति आवश्यक है।
आपका आदत अगर बदल गया उस काम के ऊपर, ऑटोमेटिकली आप अगर रोज़ काम करना शुरू कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट यानी आपका इच्छा शक्ति भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आप उस काम को आगे करने की सोचेंगे और उसमें आगे करके सफल भी हो पाएंगे। दोस्तों, सफलता एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। यानी सफलता को हमेशा हम लोग डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, इसलिए हमको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोग कुछ काम कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सफल हो गए, इससे आगे हमको ज़रूरत नहीं। लेकिन सफलता का कोई सीमा नहीं है। अगर जैसे ज़िंदगी का कोई सीमा नहीं है, कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और कब तक ज़िंदगी चलेगा यह हमारा हाथ में नहीं है। ऐसे ही सफलता भी अगर आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर चाहे तो आप सफलता को रोक सकते हैं। सफलता पाना आपकी हाथ में है। अगर आपका पास पेशेंस है, अगर आप में धैर्य है कि मैं किसी भी हाल में, चाहे कितने भी समय लग जाए, इसमें मैं हर हाल में इसमें सफलता पाकर ही रहूँगा, अगर ऐसा कमिटमेंट है तो आपको भी सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता। सफलता प्रकृति का देन है, हमारा सभी का अधिकार है सफलता पाने को। लेकिन हम लोग अपने मन को समझा देते हैं, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ रिस्क लेने की नहीं सोचते। जो भी हुआ ज़िंदगी को बस गुजरने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, कहा जाता है 100 में से कम 90% लोग असफल हो जाते हैं। यानी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी की जो सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ 5 और 10% लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक उनको पहुँचना था, अपना लक्ष्य को पाना था और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। वो लोग कैसे करते हैं, क्यों वो लोग ऐसे जगह पर अपने शीर्ष स्थान पर पहुंच गए, इसके बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर उनका रास्ता को अपनाने की ज़रूरत नहीं। उनके रास्ता अलग हो सकता है, आपके रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को, उन बहुमूल्य प्राकृतिक नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर आप भी सफल हो सकते हैं। सफलता में अब ज़रूर हमको बहुत सारे रुकावट आएंगे, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली। हम लोग हर समय हमको रुकावट आते ही रहेंगे। लेकिन अगर हमको उस परिस्थितियों को संभालते हुए, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए, कहते हैं कि परिस्थितियाँ अगर आपका ख़राब है, आपका हालत ख़राब है, तो ये असफलता की कोई रास्ता नहीं है, असफलता के कोई कारण नहीं है। अगर आपका मन दृढ़ है, अगर आपका इच्छा शक्ति है, अगर आप ज़रूर सफलता पाने की ठान लिया है, तो आपको किसी भी परिस्थिति हो, किसी की हालत हो, किसी भी हालत में भी आप अपने काम से नहीं हटेंगे। आप कभी भी अपने काम से करने से नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे। आप अपने काम को आगे करते ही जाएंगे। इसलिए काम करने के लिए हमको ताकत की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। सफलता हमेशा हमको कुछ सैक्रिफाइस मांगता है। यानी कुछ पाना है तो कुछ ज़रूर खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए ज़रूर कुछ करना पड़ता है। खोने की अगर आपका शक्ति नहीं है तो आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा जो आपको उस सफलता के तक पहुंच सकता है। हमने ऐसे समाज में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो अति गरीब होते हैं, लेकिन कुछ सालों में वो अपनी कार्य में अपनी दक्षता को दिखाकर, काम करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे निकल जाते हैं और कुछ सालों में वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में
नाम कमा लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? क्या वो ऐसे ही पा लिए? नहीं, कहते हैं उनका भाग्य था। भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य तो अपने कर्मों से बनता है दोस्तों। अगर कर्म ठीक नहीं करोगे, सफलता पाने के लिए हमको हमेशा अपने स्वार्थ को देखने से हम सफलता नहीं पा सकते। निस्वार्थ पर होके काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगर स्वार्थ पर अधिक हो तो निस्वार्थ पर नहीं है उस काम में, तो वहाँ पे भी आप कभी भी सफल नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप दूसरों की समृद्धि के बारे में सोचेंगे तो खुद का समृद्ध होगा, दूसरों की भला सोचोगे तो खुद का भला होगा। अगर दूसरों को दरकिनार करके, दूसरों की नष्ट करके अगर आप बड़ा आदमी या सफल आदमी या धनवान बनना चाहते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ये सफलता का सही मार्ग नहीं है। सफलता का सही मार्ग होता है अच्छे काम करके, जहाँ पे संपत्ति हो या चाहे नाम कमाना हो। अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग सामने से नमस्कार करते हैं। अगर बुरा काम करते हैं तो आपको हो सकता है सामने नमस्कार करें, लेकिन पीछे जाके आपको ज़रूर गलत ही बोलेंगे, क्योंकि आपकी पैसों की ताकत को देख के या आपकी पदवी की ताकत को देख के लोग आपके सामने कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोग बहुत गलत बातें आपके बारे में बोलते हैं। इसको सफलता मूल रूप में नहीं कहा जा सकता। सफलता वो होता है जो स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अच्छे यानी प्राकृतिक नियमों को अपनाते हुए काम करके, मेहनत करके जो सफल पाते हैं। जो छोटे से बड़े बनते हैं उसी को सफलता बोलते हैं। जिनका पास धन है, जिनका पास पहले से बाप का नाम है, वो लोग अगर सफल हो जाते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। जो गरीब से बड़ा बनता है, गरीब से अमीर बनता है, जो अपनी ज़िंदगी में कष्ट से के ऊपर उठता है, उसको उनकी हर ज़िंदगी का हर पहलू का क्या मतलब है, क्या उनका सम्मान है, उस ज़िंदगी का क्या कष्ट उनको मालूम पड़ता है, और वो समाज को इस तरह आगे लेने की चेष्टा भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफलता हमेशा हमारे मूल्य चुकाने के ऊपर निर्भर करता है, यानी कुछ मांगता है हमको। अगर सफलता के लिए जितना मूल्य चुकाना है, यानी कि कितना समय देना है, कितना उसके लिए हमको धन लगाना है, कितना जो भी हमको चीज़ें उसके लिए चाहिए, उतना हमको मूल्य को चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो लोग अपने करोड़ों की संपत्ति को दान कर देते हैं किसी ट्रस्ट में, और वो उस ट्रस्ट का एक मेंबर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका वो उस फील्ड में उनको सफलता पाने की इच्छा है, इसलिए वो अपनी सफलता के लिए कुछ त्याग कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत होता है। ऐसे नहीं कि सैक्रिफाइस जो इतना करे कि सफलता आपको आए कि ना आए, आप बर्बाद हो जाए। ये सोच समझकर हमको हर कदम को उठाना चाहिए सफल पाने के लिए। सफलता पाने के लिए हमेशा हमको सकारात्मक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है, हमारा जो मन है, वो हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। क्योंकि आदमी नकारात्मक को शीघ्र अपना लेता है, लेकिन सकारात्मक सोच को नहीं अपना पाता। इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है अपनी ज़िंदगी में सफल होने से रोकने में। सफल होने के लिए हमको हमेशा सकारात्मक सोचना पड़ेगा, मन को हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन हमको हमेशा सकारात्मक ही रहना पड़ेगा अपने लक्ष्य के ऊपर। अगर सकारात्मक है तो आपका मन, तो आपको कोई भी चाहे जितना भी आपको चेष्टा कर ले, आप कभी भी नकारात्मक नहीं बन पाएंगे।
कहा जाता है बचपन से जो जैसा सोच के आता है बड़ा होने से वैसा ही बनता है। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक नियम है। बचपन से अगर हम लोग खराब परिस्थितियों में यानी नकारात्मक हालत में यानी नकारात्मक जगहों पर हम लोग नकारात्मक लोगों से अगर हम लोग ज़िंदगी बिता के आए हैं तो ज़रूर हमको नकारात्मक सोच ही ज़्यादा हमारा मन में भरा होगा। अगर उस व्यक्ति भी अगर सफल होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारा साधना करके अपना नकारात्मक मन को परिवर्तन करके सकारात्मक बनाना पड़ेगा। अगर हमेशा हमको एक नकारात्मक व्यक्ति अगर अच्छा संगत में जाएगा तो उसका नकारात्मक परिस्थिति ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। वो देखते देखते उसका मन में एक सकारात्मक परिस्थिति बन जाएगा और धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में एक असंभव जगह पर जाके पहुंच जाता है जहाँ पे वो कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कुछ लोग सपने में भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनका सफलता वहाँ तक चला जाते हैं। और कुछ लोग सफलता पाने के लिए सपने देखते हैं लेकिन वो लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। इसका मुख्य कारण है कि सफलता की सही कार्य, सही कर्म, सही रास्ते में, सही मार्ग पर, सही सिद्धांतों और सही नियमों को अपना कर चलना पड़ेगा। सफलता ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो पड़ा हुआ है उठा के ले आए। सफलता एक चुनौती है। अगर सफलता को पाना है तो उस चुनौती को अपनाना होगा। उसके साथ ज़िंदगी को एक संघर्षमय बनाना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी सफल नहीं पाएंगे। जो लोग कंफर्ट जोन में जीते हैं यानी कि सोचते हैं कि हर चीज़ खुशी खुशी बन जाए या अपने आप बन जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। चाहे आप कितने भी धनवान हो, आपको अगर सफल बनना है तो कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म के बिना धर्म नहीं है। अगर कर्म नहीं करते तो उसको कोई भी समाज में रेस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान नहीं देते। कर्म जो अच्छा करता है उसको हमेशा अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छा फल मिलता है और उसका और उसके परिवार के लोगों का भी मंगल होता है। इसलिए सफलता होने के लिए आप लोगों को अपनी हालत को बदलकर आगे बढ़ना अति ज़रूरी है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो पाने के लिए हमको हमेशा अपना लक्ष्य को अपनी आंखों के आगे रखना पड़ेगा। हो सके तो अपना लक्ष्य को हमेशा अपने साथ रखिए। जो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं अगर आप जानते हैं तो उस पर काम करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या बनने वाले हैं, आपका लक्ष्य क्या है, अगर आप लक्ष्यहीन हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कैसे सफल होंगे। इसलिए जो सोचते हैं वो ज़रूर ऐसे बनते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। जो बिल्कुल नहीं सोचता वो कुछ भी नहीं बन पाता है। इसलिए अपना सफलता को पाने के लिए अपने एक लक्ष्य को अपनाना होगा। एक ही बार एक ही लक्ष्य के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो हमको सफलता मिल सकता है। एक बार अगर हम लोग 10 चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, 10 चीज़ों को ऊपर पाने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमको हमारा मन को एक ही जगह पर स्थिर रखना पड़ेगा। अगर मन को हम लोग स्थिर कर दिए तो उस जगह में अगर उस जगह से मन को हटाने की चाहे कितने भी कोई चेष्टा करे आपका मन नहीं हटेगा, तो आप लोग ज़रूर उस क्षेत्र में सफलता पा जाएंगे।
कहते हैं जैसे बोएंगे ऐसे काटेंगे, यानी हम जो कर्म करते हैं वही हमको वापस मिलता है। अगलो हमारा दिमाग में जो बीज बोते हैं दिमाग हमको वही देता है, हमारा मन हमको वही देता है। जैसे ज़मीन में जो बीज बोते हैं और ज़मीन हमको वही बीज देता है। अगर हम अन्न का बीज बोते हैं तो अन्न का बीज देता है। अगर हम जहरीला पौधे का बीज बोते हैं तो जहरीला पौधा ही हमको ज़मीन देता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी ज़मीन से ज़्यादा उर्वर है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा कार्यशील है, लेकिन हम लोग मन को सही तरीके में व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि मन का केवल 10-20% तक ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी की 80% यानी 80% ऐसे अनछुए रह जाता है जिसको हम छू भी नहीं पाते। इसलिए सफलता पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जो लोग सफलता पाते हैं वो लोग अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करते हैं, मन से काम करते हैं, तो वो लोग सफल पा जाते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए हमारा मन को सही इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। सफलता हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक जगह पर काम करते हैं, एक किसी भी लोगों की आप सेवा करते हैं, अगर आपका वहाँ पे कुछ फल नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको सफल नहीं मिल रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप अगर यहाँ पे उसका बीज बोते हैं, यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, कुछ लोगों की सेवा करते हैं, कुछ लोगों की सेवा पहुँचाते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ नहीं तो और किसी जगह पर आपका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ये बहुत सारे कामों में देखने को मिला है। काम एक जगह पर करते हैं लेकिन दूसरे जगह पर आपका वो काम की फल मिलता है। ऐसा होता है। ऐसा समाज में अगर आप लोग कर्म करेंगे तब कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे आज नहीं तो कल। हमको अगर निस्वार्थ पर काम करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमको अच्छे कर्म करना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, अपने रास्ते को आध्यात्मिकता लाइन से यानी कि ठीक ढंग से अगर हम लोग निस्वार्थ पर सेवा करेंगे लोगों की। अगर हम लोग किसी भी सेल्समैन बनना चाहते हैं, सेल्समैन बनने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ अपना सर्विस और प्रोडक्ट को बेचना नहीं, लोगों से हमको अच्छा विश्वास पाना है, लोगों से हमको अच्छा संपर्क रखना है, तो जाके हमको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हमको मिलेंगे और आप लोग ज़िंदगी में एक अच्छा सेल्समैन बन पाएंगे। इसी हर क्षेत्र में सेल्समैन नहीं, हर क्षेत्र में अगर हमको लोगों को अच्छा सर्विस दे पाएंगे, लोगों की अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ अच्छा संपर्क रहेगा, तो हम लोगों को सक्सेस होने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं अगर लोगों की भगवान का आशीर्वाद है तो संभव है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हर आदमी के साथ होता है, लेकिन आदमी उस आशीर्वाद को ठीक जगह पर यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए वो आशीर्वाद होते हुए भी अभिशप्त बन जाते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए। अपनी मंजिल को जब तक नहीं पहुंचते तब तक काम करते जाइए, विश्वास रखिए और साहस के साथ अपना काम को आगे बढ़ाते जाइए। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफलता की जगह पर पहुंच जाओगे। यही सफलता की सिद्धांत है। हमेशा एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मन को समझा सके, अगर मन को विजय कर सके, तो आपको समझिए कि आप सफलता की सारी कुंजी पा लिए। आपको कोई भी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आपको रोकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, सफलता आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है।
सफलता पाना हमारा अधिकार है, इसलिए हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे अपनी इच्छा शक्ति में, अपना जो क्षेत्र में हमको इच्छा होता है उस क्षेत्र में हम लोग सफलता पाए, काम करें, डटे रहे, तो एक ना एक दिन हमारा सफलता हमारा हाथ में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे और देखते रहोगे एक ना एक दिन हमारा सफलता मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आपको इच्छा शक्ति है उस काम को करने की तो आपको काम करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता। इच्छा शक्ति को बढ़ा के आपको अपने शारीरिक शक्ति को लगा के, मानसिक शक्ति को लगा के, सोच विचार के काम करेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरा इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिला होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको नॉलेज में आया होगा, आप कुछ अच्छे ज्ञान पाए होंगे सफलता के बारे में। तो मैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर आऊँगा। अगर आपको मेरा इन बातों से अच्छे लगते हैं, इन बातें अच्छे लगते हैं और आपको विश्वास हो रहा है मेरे इस बातों पर, तो आप ज़रूर इस वीडियो को यानी मेरा इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, सफलता हमेशा हमारे हाथ में है और मेहनत करने से सफलता हमेशा हमारा होगा, यही मेरा विश्वास है। मैं इसी विश्वास से आप लोगों से नाता जोड़ रखा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।